ऋषित की आंखें हैरानी से बड़ी हो गई। रिद्धिमा को अगले ही पल एहसास हुआ कि उसने ये क्या बोल दिया था। रिद्धिमा और ऋषित की नजरें मिली और अगले ही पल रिद्धिमा घर से निकल गई। सोनिया ने फौरन ऋषित का हाथ पकड़ते हुए कहा, ऋषित, तुम उसकी बात पर यकीन मत करो। वो झूठ बोल रही है। सोनिया परेशान हो गई थी क्योंकि कहीं ना कहीं सोनिया अच्छे से जानती थी कि ऋषित के दिल में रिद्धिमा के लिए स्पेशल जगह थी। तभी अरुण ने ऋषित की ओर देखते हुए कहा, रिद्धिमा सच कह रही है। लेकिन सोनिया कुछ कहने की कोशिश करते हुए बोली, पर अरुण अंकल। पर अब अरुण सोनिया को और सहने के मूड में नहीं था, तो वो स्ट्रिक्ट आवाज में सोनिया से बोला, सोनिया, फिलहाल के लिए तुम यहाँ से जाओ। सोनिया ने हैरान और परेशान होकर ऋषित की तरफ देखा, लेकिन ऋषित कुछ गहरी सोच में डूबा हुआ स्टैचू की तरह खड़ा था। सोनिया इरिटेट होकर अपने पैर पटकते हुए अरोड़ा मेंशन से चली गई। सोनिया के जाते ही ऋषित अपनी सोच में डूबा हुआ लिविंग रूम में रखे सोफे पर बैठ गया। देवयानी और सूरज तो हैरान थे। सोनिया का आज का जोश देखकर तो उन दोनों को लगा था कि आज सोनिया रिद्धिमा को अरोड़ा मेंशन से निकाल कर ही दम लेगी। लेकिन रिद्धिमा की एक बात ने सोनिया का सारा जोश ठंडा कर दिया था। देवयानी को कहीं न कहीं इस बात का अंदाजा था कि रिद्धिमा ऋषित से प्यार करती थी, लेकिन आज वो बात ऋषित के सामने आ गई थी और इसका मतलब साफ था कि अब ऋषित और रिद्धिमा के बीच की गलतफहमी दूर होगी और दोनों और पास आएंगे। और यही बात सूरज और देवयानी की परेशानी बढ़ा रही थी। सूरज ने धीरे से देवयानी से कहा, इस सोनिया से एक काम ठीक से नहीं होता। देवयानी ने बस हाँ में धीरे से सर हिलाया। तभी अरुण ने मेन सिक्योरिटी इंचार्ज को बुलाया और उसे डांटते हुए कहा, ये सब क्या चल रहा है? सोनिया को इस घर में आने देने से मना किया था, फिर वो ऐसे अंदर कैसे आ गई? सिक्योरिटी इंचार्ज सर झुकाते हुए बोला, सॉरी सर, लेकिन सर हम क्या करते? हमने तो उन्हें रोकने की बहुत कोशिश की थी, पर वो तो हमसे ही लड़ते हुए बोली कि वो ऋषित सर की गर्लफ्रेंड है और हम उन्हें अंदर जाने से कैसे रोक सकते हैं? अगर हम उन्हें जाने नहीं देंगे तो वो हम सबको काम से निकलवा देगी। इससे पहले अरुण कुछ कहता, धीरे से ऋषित ने कहा, अगर आज के बाद ऐसा हो तो पहले मुझे फोन करना और मेरी परमिशन के बाद ही सोनिया को अंदर आने देना। सिक्योरिटी इंचार्ज ने फौरन सर झुकाते हुए कहा, जी सर। अरुण ने उसे जाने का इशारा किया तो सिक्योरिटी इंचार्ज वहां से चला गया। देवयानी और सूरज भी अपने कमरे में चले गए। अरुण ने धीरे से ऋषित के कंधे पर हाथ रखा और कहा, रिद्धिमा सच कह रही है। मैंने तुम्हें इलाज के लिए लंदन भेज दिया था और तुम वहीं ठीक होकर आगे की पढ़ाई करने लगे। मैं जानता था कि इस बीच भी रिद्धिमा तुम्हें कांटेक्ट करने की कोशिश कर रही थी। हाँ, माना कि तुम्हारी और रिद्धिमा की शादी के लिए पहल मैंने की थी, लेकिन रिद्धिमा तुमसे प्यार करती थी और इसीलिए उसने तुमसे शादी की थी और यही सच है। ऋषित ने एक नजर अपने पापा की तरफ देखा और फिर वो भी घर से निकल गया। रिद्धिमा सीधे जहाँ प्रोडक्शन का काम चल रहा था वहां आ गई और उसने खुद को काम में बिजी कर लिया। ऋषित भी अपने ऑफिस पहुंच गया। उसे भी बहुत काम था और मीटिंग्स भी थी, लेकिन ना उसका काम में मन लग रहा था और ना ही मीटिंग्स में। रिद्धिमा की आवाज उसके कानों में गूंज रही थी कि रिद्धिमा उससे प्यार करती थी। बस वही बार बार उसे याद आ रहा था। एक तरफ ऋषित का दिल खुश था कि जिस रिद्धिमा से उसने प्यार किया था वो भी उससे प्यार करती थी, लेकिन दूसरी तरफ उसके दिमाग में कई सारे सवाल घूम रहे थे जिनके जवाब शायद रिद्धिमा ही दे सकती। मीटिंग चल रही थी, लेकिन ऋषित के दिमाग में रिद्धिमा को लेकर ही सवाल चल रहे थे। फिर उसने दिल ही दिल में खुद से कहा, डैम इट, ये मीटिंग जल्दी खत्म भी नहीं हो रही। ऐसा लग रहा है कि मैं कब रिद्धिमा से मिलूंगा और कब उससे पूछूंगा। रिद्धिमा ने कहा कि वो मुझसे प्यार करती थी और इसलिए उसने मुझसे शादी की थी, और पापा ने भी यही कहा कि रिद्धिमा मुझसे प्यार करती थी। मतलब क्या सच में वो मुझसे प्यार करती थी? ऋषित ज्यादा देर तक काम नहीं कर पाया। जैसे ही उसकी मीटिंग खत्म हुई वो जल्दी से घर लौट आया। रिद्धिमा भी ठीक से काम पर ध्यान नहीं दे पा रही थी। उसे खुद पर ही गुस्सा आ रहा था कि ये उसके मुंह से क्या निकल गया।
पता नहीं ऋषित क्या सोच रहा होगा। और यही सब सोच सोचकर रिद्धिमा को टेंशन हो रही थी। रिद्धिमा को समझ नहीं आ रहा था कि अब वो ऋषित को कैसे फेस करेगी। फिर आखिर रिद्धिमा ने सोचा कि वो ऋषित से बात ही नहीं करेगी और वो ऋषित को इग्नोर करेगी। रिद्धिमा भी दिल ही दिल में सोचते हुए खुद से बोली, ये सब मेरी ही गलती है, उससे मैं ये सब मेरे मुंह से निकल गया, लेकिन अब मैं क्या करूं? ऋषित को अवॉइड तो मैं कर लूंगी, लेकिन आखिर कब तक मैं उसे अवॉइड करूंगी? मुझे उसके साथ एक ही घर में तो रहना है, कभी ना कभी तो आमना सामना हो ही जाएगा। फिर उसने कुछ पूछा तो मैं क्या जवाब दूंगी? रिद्धिमा अपनी ही टेंशन में घर वापस आई। वहीं ऋषित ने ये सोचा था कि वो रिद्धिमा से बात करेगा, लेकिन रिद्धिमा उसे इग्नोर कर रही थी। रिद्धिमा ने भी अच्छा आइडिया निकाल लिया था। वो फोन पर अपने पापा और सुदामा से गप्पे मारती रही और जब उनसे बात खत्म हुई तो रिद्धिमा ने मिहिर को फोन लगा दिया। पूरे वक्त रिद्धिमा मिहिर से फोन पर इधर उधर की बातें कर रही थी और डिनर के वक्त भी निशांत के साथ बिजी थी। पर ऋषित ने भी ठान लिया था कि वो भी उससे बात करके रहेगा। इसलिए रिद्धिमा ने जब निशांत को उसके रूम में सुला दिया और फिर अपने रूम में वापस जा रही थी तो ऋषित ने रिद्धिमा का हाथ पकड़कर उसे अपने कमरे में खींच लिया। रिद्धिमा इरिटेट होते हुए बोली, कि तुम क्या कर रहे हो ऋषित? ऐसे कोई करता है क्या? मैं कितना डर गई थी। ऋषित ने रिद्धिमा को अपनी तरफ खींचा और दरवाजा बंद कर दिया और कहा, मुझसे क्या डर? तुम तो मुझसे प्यार करती थी ना? रिद्धिमा की आंखें हैरानी से बड़ी हो गई। वो ऋषित से दूर होने की कोशिश करने लगी, पर उतना ही ज्यादा ऋषित उसे अपने पास खींच रहा था। ऋषित ने रिद्धिमा की आंखों में देखते हुए पूछा, बताओ कब से? रिद्धिमा ने ऐसा मासूम चेहरा बनाया जैसे उसे कुछ समझ ही नहीं आ रहा हो कि ऋषित क्या कह रहा था, और उसने अनजान बनते हुए कहा, क्या बात कर रहे हो तुम और किस बारे में पूछ रहे हो? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। ये सुनकर ऋषित धीरे से मुस्कुराया। वो समझ रहा था कि रिद्धिमा जानबूझकर अनजान बनने का नाटक कर रही थी। तो ऋषित ने भी चालाकी दिखाते हुए कहा, ठीक है, मत बताओ। मुझे जो पूछना है अब सब तुम्हारे पापा से पूछूंगा। रिद्धिमा फौरन चौंकते हुए ना में सर हिलाते हुए बोली, नो, मेरे पापा ऑलरेडी तुम्हें देखकर चिढ़ जाते हैं, तो फिर तुम उनसे ऐसे उल्टे सीधे सवाल पूछोगे तो ना जाने क्या होगा। ये सुनकर ऋषित ने भौहें चढ़ाते हुए कहा, ठीक है, तो फिर तुम मेरे सवालों का जवाब दो। कब से प्यार करती हो तुम मुझसे? ऋषित की बात सुनकर रिद्धिमा के गाल लाल हो गए और ऋषित से नजरें चुराते हुए वो बोली, पता नहीं, शायद प्यार का मतलब भी नहीं पता था तब से। ऋषित ने रिद्धिमा को अपनी गिरफ्त से आजाद किया और पूछा, मुझे सब जानना है। रिद्धिमा अब काफी नर्वस हो गई थी। जब उनकी शादी हुई थी और प्रेगनेंसी में रिद्धिमा ऋषित का इंतजार कर रही थी तो रिद्धिमा बहुत एक्साइटेड थी यही सारी बातें ऋषित से कहने के लिए। रिद्धिमा तब यही सोचती रहती थी कि जब ऋषित को पता चलेगा कि रिद्धिमा उससे सच्चा प्यार करती थी तो उन दोनों के बीच सब ठीक हो जाएगा। लेकिन ऋषित सोनिया को अपने साथ ले आया और सारी बातें रिद्धिमा के दिल में ही रह गई। उसके बाद बहुत कुछ बदल गया था और अब जो हालात थे उसमें रिद्धिमा ये सब बात ऋषित को बताना नहीं चाहती थी, लेकिन ऋषित भी अब रुकने वाला नहीं था। रिद्धिमा यही सब सोच रही थी कि ऋषित ने फिर से एक बार पूछा, मैंने तुमसे कुछ पूछा है रिद्धिमा, और अगर तुम नहीं बताओगी तो मैं अलग तरीके से पता लगाऊंगा। रिद्धिमा ने गहरी सांस ली और ऋषित की जिद के आगे हार मानते हुए सब कुछ उसे बताते हुए उसने कहा, तुम तो मेरे करीबी दोस्त थे और उस बिल्ली वाले हादसे के बाद तुमने बोल दिया था कि हमारी दोस्ती टूट गई और तुम्हें लंदन भेज दिया गया था। तो मैं बहुत रोई थी और न जाने कितने ही दिनों तक तुम्हारी याद में आंसू आ जाते थे, क्योंकि मैंने सोचा नहीं था कि हमारी दोस्ती ऐसे टूट जाएगी। मैंने तुम्हें ईमेल्स भेजे, कॉल भी किए, पर तुमने जवाब नहीं दिया। रिद्धिमा रुक गई। फिर किसी तरह अपनी नर्वसनेस छुपाते हुए वो बोली, फिर धीरे धीरे मैंने भी तुम्हें फोन करना बंद कर दिया, ये सोचकर कि तुम मुझसे इतनी नफरत करते हो कि बात भी नहीं करना चाहते।
फिर मैंने तुम्हें ईमेल्स भेजना भी बंद कर दिया, ये सोचकर कि शायद तुम मुझसे इतना नाराज हो कि हम दोनों की दोस्ती भी भुला दी होगी। फिर पापा की वजह से तुम्हारे बारे में कुछ ना कुछ पता चल ही जाता था। फिर मुझे पता चला कि तुम ठीक हो गए हो और तुमने वहीं अपनी पढ़ाई शुरू कर दी है। फिर जब थोड़ी बड़ी हो गई तो एहसास होने लगा कि ये जो मैं तुम्हें इतना मिस करती हूँ, हमेशा तुम्हारे बारे में सोचती हूँ, तुम्हारे लिए भगवान से प्रार्थना करती हूँ और तुमसे बात करने के लिए, तुम्हें देखने के लिए, तुमसे मिलने के लिए इतना तरसती हूँ, वो सिर्फ इसलिए नहीं क्योंकि तुम मेरे दोस्त थे, बल्कि इसलिए क्योंकि मुझे तुमसे प्यार है। रिद्धिमा ने ये बोल तो दिया था, लेकिन ये बोलते वक्त वो शर्म से लाल हो गई थी। ऋषित भी उतने ही प्यार से उसे देखे जा रहा था। फिर अचानक से रिद्धिमा की आंखें नम हो गई और वो बोली, मुझे लगा था कि हम शायद फिर कभी नहीं मिलेंगे और तुम शायद फिर से कभी भी मुझसे मिलना ना चाहो, लेकिन कभी सोचा नहीं था कि मुझे मेरा प्यार मिलेगा। हमेशा यही सोचती थी कि मेरा प्यार एक तरफा है और अधूरा रह जाएगा। पर फिर जब मैं कॉलेज के पहले साल में पढ़ रही थी तो अरुण अंकल तुम्हारा रिश्ता लेकर आए। ऋषित भी खुद भी दिल ही दिल में रिद्धिमा से प्यार करता था और यही सोचता था कि रिद्धिमा के लिए उसका प्यार और फीलिंग्स एक तरफा थी। ऋषित को भी यही लगता था कि उसका प्यार अधूरा रह जाएगा, लेकिन अब ऋषित सच जानता था। रिद्धिमा भी ऋषित को वैसे ही चाहती थी जैसे ऋषित रिद्धिमा को, और वो दोनों ही एक दूसरे को चाहते थे। ये सोचकर ऋषित की भी आंखें नम हो गई थी। अपने हाथों से ऋषित ने रिद्धिमा के गालों को छूते हुए प्यार भरी आवाज में कहा, तुम्हारा प्यार कभी एक तरफा नहीं था और तुम्हारा प्यार अधूरा भी नहीं था रिदु। रिद्धिमा की आंखें बड़ी हो गई। क्या कहना चाह रहा था ऋषित? ऋषित के कहने का मतलब क्या था? क्या ऋषित भी उससे प्यार करता था? पर रिद्धिमा कुछ पूछ पाती इससे पहले ही ऋषित ने उनके बीच की दूरियां मिटाते हुए रिद्धिमा को किस करना शुरू किया। रिद्धिमा ने अपनी आंखें बंद कर ली और जैसे खुद को उसके हवाले कर दिया। कुछ पलों बाद ऋषित ने रुककर रिद्धिमा की तरफ देखा तो रिद्धिमा की आंखें अभी भी बंद थी। ऋषित कुछ पल उसे देखता रहा और फिर उसने मन में कहा, कितनी प्यारी और कितनी साफ दिल की है रिद्धिमा। ऋषित ने उससे दोस्ती तोड़ दी थी, फिर भी रिद्धिमा उसकी फिक्र किया करती थी और भगवान के पास ऋषित के लिए प्रार्थना भी किया करती थी। ऋषित को तो लगता था कि उसके माँ अंतरा के जाने के बाद ऐसा कोई नहीं होगा जो उसकी इतनी परवाह करेगा, जो भगवान से उसके लिए दुआ मांगेगा। काश उनके बीच की गलतफहमी पहले ही दूर हो जाती। धीरे से ऋषित ने रिद्धिमा के गालों को सहलाया तो रिद्धिमा आंखें खोलकर ऋषित की तरफ देखने लगी। रिद्धिमा की उन आंखों में ऋषित को बस अपने लिए प्यार नजर आ रहा था। क्या ऋषित और रिद्धिमा का ये प्यार आखिरकार उन दोनों के बीच की सारी दूरियां मिटा देगा? क्या होगा आगे जानने के लिए सुनते रहिए क्यों दर्द है इतना इश्क में, सिर्फ पॉकेट एफएम पर।